ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणः कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। अर्थात इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। ये तो इसका हो गया अर्थ मित्रों। उसकी व्याख्या देखिए कितनी सुंदर भगवान कृष्ण ने दिया हुआ है। यहाँ श्री कृष्ण ने कामना या वासना की हानिकारक प्रकृति का और अधिक स्पष्ट वर्णन किया हुआ है। वो कहते हैं, इस श्लोक में यह कह रहा है कि काम का अर्थ इच्छा, काम का अर्थ होता है इच्छा, वासना। यह हमारे काम का इसका मतलब यहाँ पर है। और दुष्प्रेरणा का अर्थ है अतृप्ति, यानी हम कुछ पाते हैं उससे संतुष्ट नहीं होते, तृप्त नहीं होते हैं, उसकी भूख और बढ़ती जाती है, वह तृप्त। और अनलेन का अर्थ है अग्नि के समान। अब इसका व्याख्या डिटेल में सुनिए। कामनाएं बुद्धिमान व्यक्ति के विवेक पर विजय पा लेती हैं। हमारी जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति के विवेक पर अपना विजय, अपनी जीत हासिल कर लेती हैं और इनकी तुष्ट के लिए व्यक्ति को लुभाती रहती हैं। कामना रूपी अग्नि को समन करने का जितना भी अधिक प्रयास किया जाता है, यह उतना ही और अधिक भीषणता से भड़कती रहती है। जितना ही ज़्यादा आप कामनाओं को पूरा करना चाहेंगे, जितना ही ज़्यादा वासनाओं को पूरा करना चाहते हैं, उनसे तृप्त नहीं होती, बल्कि उनसे वो और भड़कती रहती। अग्नि की तरह, जैसे अग्नि में जब आप कुछ डालते हैं, घास फूस जो भी तन का डालते हैं, हवन डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो और भड़कती रहती है। तो उसी तरीके से जब हम कामनाएं पूरी करते हैं, वासनाएं पूरी करते हैं, तो वो और तीव्र इच्छा से, तीव्र तरीके से भड़कती रहती है। काम बुद्धिमान व्यक्ति का चिरस्थायी शत्रु है और यह अग्नि की तरह अतृप्त है। इस तरह अग्नि कभी बुझती नहीं है। अग्नि में जितना ही आप बुझाने के लिए डालते रहोगे, जो कुछ भी घास फूस खरपतवार जो भी डालते रहें, उसमें लकड़ी या कुछ भी डालते रहिए, वो और भड़कती रहती है। उसी तरह से यह कामना, ये वासना हमारी चिर शत्रु है। जितना इसे तृप्त करते रहें, जितना इसमें डालते जाएंगे, उतना ही और अतृप्त होती जाएगी। मित्रों, राजा, विद्वान, नायक एवं विभिन्न लोकों के देवता किसी न किसी समय काम से प्रभावित होते ही रहते हैं। हम में से, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने महर्षि विश्वामित्र की कहानी पढ़ी ही होगी। इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े ज्ञानी, इतना ध्यानी, वो काम वासना के चक्कर में आकर मेनका के चक्कर में पड़ गए और उन्होंने तपस्या खंडित कर ली थी अपनी। जब ऐसे महान विद्वान, महान ज्ञानी, महान तपस्वी हो सकते हैं, तो आम आदमी की, आम बुद्धिमान व्यक्ति की क्या औकात है। परंतु फिर भी इसीलिए साधक को सदा सतर्क रहना चाहिए। हमेशा जब सतर्क रहेगा साधक, तभी वो कुछ कर पाएगा। सत्य को जानने का प्रयास करने वाले आध्यात्मिक साधक के लिए काम तत्काल सबसे परम शत्रु है, परम दुष्शैतान है, परम शत्रु है आपका। काम बुद्धिमानों का नित्य शत्रु है एवं अग्नि के समान सर्वग्रासी है तथा अतृप्त है। जिस तरह से अग्नि में कुछ भी डालते जाओ, अग्नि भड़कती ही रहती है। उसी तरह जैसे वासनाएं आप तृप्त करने की कोशिश करते हैं, उसे हासिल करते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं, वासनाएं और भड़कती रहती हैं, कामनाएं और भड़कती रहती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे प्रयास करके, भगवान में ध्यान लगा करके अपनी अंतरात्मा को परमात्मा की तरफ मोड़ करके इन वासनाओं पर, इन कामनाओं पर कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का प्रयास करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी विषय पर मिलेंगे इससे अगले श्लोक के लिए। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।